ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े वसूख से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है और ये 200 से नीचे आएगा। अपनी पॉलिसियों से डॉलर को 200 रुपए से कम पर लाएंगे। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा IMF को 25 साल से डील कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, मुझे IMF से डील करना आता है। इमरान खान को भी वार्निंग। कहा इमरान अपना मुंह बंद रखें वरना वो उन चंद लोगों में शामिल हैं जो इमरान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। नवाज शरीफ भी उसी तरह बरी होंगे जैसे मरियम नवाज बरी हुई हैं। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वतन वापस आएंगे। इमरान खान ने वजीर आजम की ऑडियो टैप करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। मुल्की वजीर आजम की ऑडियो टैप करने को बिल्कुल दुरुस्त करार देने वाले इमरान खान की अपनी ऑडियो टेप लीक हुई तो उसे वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा पहले तो ये देखना चाहिए कि और ये ऑडियो टैप की किसने है। मेरे ऑडियो लीक के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इमरान खान ने यह भी तस्दीक की कि बुशरा बीबी भी उनके घर से किसी को फ़ोन कर रही थी कि उनकी ऑडियो टैप हुई। क्या इसमें मौजूदा हुकूमत मुलव्वस है? इस सवाल पर इमरान खान का हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने से गुरेज। इससे पहले इमरान खान अपने दौर में वजीर आजम हाउस का फ़ोन टैप करने की हिमायत कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ISI उनका फ़ोन टैप करती है तो अच्छा करती है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सफीर के मुरासले को साजिश से जोड़ने की गुफ्तगू वाली ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। मरियम नवाज हमसे गिला करती हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि हमें साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस, एक मॉनिटरिंग जज, जावेद इकबाल जैसा चेयरमैन नैब दस्तयाब नहीं। पुराना नैब कानून भी दस्तयाब नहीं। उस एस्टैब्लिशमेंट की भी क्या कहने जो इमरान खान को दस्तयाब थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने खातून जज की अदालत में घटिया इंसान जैसा रवैया दिखाया। ये तो नाक रगड़ने से भी आगे चला गया। इतना बेशरम आदमी है कि उसकी खाली अदालत में पहुंच गया और रीडर से कहा कि उसे बता देना कि मैं मुआफ़ी मांगने आया था। इसने नाक क्या माथा भी रगड़ा है। दुआ करें कि इमरान मजमा लेकर इस्लामाबाद आए तो खुद भी साथ आए, ऐसा ना हो कि बच्चों और ख़वातीन को भेज दे। इमरान खान को मालूम नहीं कि हम उसके साथ क्या करेंगे। हम तैयार बैठे हैं, इमरान खान के साथ वो करेंगे कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। रेलवे हुक्काम ने सैलाब के बायस बंद ट्रेनों के टिकट्स की बुकिंग पर पाबंदी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी। खैबर मेल रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। 5 अक्टूबर से बहाल होने वाली ट्रेनों की बुकिंग भी जारी रहेगी। उधर ट्रेन ड्राइवर्स और अमले ने सिंध के ट्रैक को सैलाबी पानी के बायस नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। रेलवे अमले ने DS सखर को रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया है कि ट्रैक पर पानी मौजूद है, तकनीकी खराबी की सूरत में हादसा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर $81 करोड़ 60 लाख कर दी। इमदाद में इजाफे की अपील जेनेवा में आज UN और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा राब्ता ऑफिसर ने जेनेवा में ब्रीफिंग में कहा कि मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। चार दोस्त थे, 2 बाइकें थी हमारी, सही है। एक बाइक आगे थी हमारी, हम उसके पीछे थे। तो ये पुलिस वाले ने रोका, हमने वो रुकी, अचानक हमने ब्रेक लगाया, हम गिरे। तो गिरे जैसे उन लोगों ने हमारे फायर कर दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाइयाबाद में नाके पर ना रुकने पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान जख्मी। इलाका मकीनों का एहतजाज। वाक़े में मुलव्वस 5 एहलकार मुअत्तल। जख्मी नौजवान अमान और दीगर मुतासरा नौजवानों ने कहा कि पुलिस ने रोका तो मोटरसाइकिल फिसल गई और हम गिर गए। पुलिस एहलकारों ने हम पर सीधी गोलियां चलाईं। इमरान की मुआफ़ी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई खात्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने नेकनियती साबित की और जज से मुआफ़ी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। ये लार्जर बेंच का मुत्तफ़िका फैसला है। अदालत में एतराज़ उठा कि इमरान खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा उसका जवाब तफसीली फैसले में देंगे। तौहीन हुई है और सारी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने के बजाय ये कहा जाए कि फितने को मुआफ़ी मिली, दरगुजर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तबसरा। एक और बयान में कहा कि इमरान खान, जब तुमने मुझे सजाए मौत की चक्की में रखा तब भी मैं औरत ही थी। अब तुम्हारा इंतकाम सरे बाजार रुस्वा हो रहा है तो तुम क्या औरत कर रहे हो, मुनाफिक आदमी। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो उसके हाथ अब तुम्हारे गिरबान से दूर नहीं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से एक बार फिर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में सिंध पुलिस के खत को जवाब बनाया। लिखा, सैलाब मुतासर इलाकों में भी पुलिस फोर्स फराइज अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 3 माह के लिए इंतखाबात मौखर किए जाएं। सिंध पुलिस ने अपने खत में कहा था कि एहलकार सैलाबजदा इलाकों में तैनात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर को कराची में इलेक्शन कराने का ऐलान कर रखा है। मुखन्नस अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल में कहा गया है कि इंटरसेक्स शनाख्त से मुराद जिस्मानी, जिनसी खदुखाल या पैदाइशी इबाहम हो। जिन्स पर तनाज़ा होने पर नोटिफाई करदा मेडिकल बोर्ड शख्स की जिन्स का तयन करेगा। इंटरसेक्स शख्स को डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर रजिस्टर होने का हक हासिल होगा। इंटरसेक्स शख्स को मेडिकल रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए रजिस्टर करने का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स से तालीमी इदारे और मुलाजमत में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इंटरसेक्स मर्द का वरासत में मर्द और इंटरसेक्स औरत का खातून के बराबर हिस्सा होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में किसान इत्तेहाद का एहतजाज और धरना जारी। वजीर आजम से किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात न हो सकी। वजीर आजम से किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की मुलाकात अब आज सुबह होने का इम्कान। किसानों का मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस जाने से इनकार। पाकिस्तान ने जिन पॉलिसी मुआहिदों पर इत्तेफाक किया है वो अब भी लागू है। आलमी मालियाती फंड ने वाज़ेह कर दिया। IMF की इस्लामाबाद में नुमाइंदा एस्तर परेज का कहना है कि पाकिस्तान हुकूमत ने 7वें और 8वें जायजा प्रोग्राम के लिए जो पॉलिसी मुआहिदे किए हैं वो उमूर कायम हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुआवनत का अमल तबाहकारी का जायजा लेने के बाद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के सबब खपत में बड़ी कमी आ गई। इंडस्ट्री आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में जुलाई से सितंबर पेट्रोल का इस्तेमाल 23% कम हुआ। जुलाई से सितंबर डीजल के इस्तेमाल में 30% कमी आई। बिजली पैदा करने वाले फर्नेस ऑयल की खपत भी 23% घट गई। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करने का ख्वाहिशमंद। वजारत तिजारत हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी तिजारत को ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के रुकन दिनेश कुमार ने कहा कि चीन कहता है कि पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। कमेटी ने बरामदी सेक्टर को बिजली सब्सिडी का मामला हल करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान को आइंदा 6 साल के लिए LNG खरीदारी के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने अगले 6 बरस के लिए LNG के 72 कार्गोज खरीदने की पेशकशें आलमी कंपनियों से तलब की थी। पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने माह अगस्त में टेंडर जारी किया था। जराए के मुताबिक LNG अव्वल तो दस्तयाब नहीं, मिले तो बहुत महंगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में मजीद 311 अफराद डेंगू से मुतासर। 255 कराची से रिपोर्ट। कराची में डेंगू बेकाबू। माह सितंबर के साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए।
महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल माह सितंबर में कराची में 6000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए, 36 अमवात हुई। सूबा पंजाब में डेंगू के 230, लाहौर में 99 मरीज रिपोर्ट, इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू में मुब्तला। बरतानिया के शाह चार्ल्स का एशियन कम्युनिटी के एजाज में इशाइया, जल्द पाकिस्तान का दौरा करने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर समेत दीगर नामवर पाकिस्तानियों की भी शिरकत। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अनिल मसर्रत ने कहा कि शाह चार्ल्स ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया। 12 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को मरासला। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और FC की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन की 12 हल्कों में पाक फौज की इजाफी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की भी दरख्वास्त। कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वजीर आला KPSO इम्तियाज के ग्रेड 16 में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर भाई को ग्रेड 17 में भर्ती कर लिया। अंजुम न्याज को बतौर कंट्रोलर KP हाउस इस्लामाबाद में भर्ती किया गया। अंजुम न्याज को पहले गोमल यूनिवर्सिटी से डेप्यूटेशन पर CM सेक्रेटेरिएट पेशावर तैनात किया गया था। पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी मुलाजमीन डेप्यूटेशन पर दीगर महकमों में नहीं जा सकते। ज़राए के मुताबिक अंजुम न्याज को भर्ती करने के लिए सर्विस रूल्स में तब्दीली और उम्र की हद में रियायत दी गई। सूबाई महकमा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोलर की भर्ती पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करने और बदनाम करने के इल्ज़ाम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी ने ARY चैनल के मालिक सलमान इकबाल और एंकर अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव और एंकर ने एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई और अदालती फैसला गलत पेश किया। ARY लंदन एडिटर इन चीफ जंग जियो को बदनाम करने समेत कई केसेस में मुतअद्दिद बार पहले ही मुआफी मांग चुका। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हालिया फसादात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। कहा महसा अमीनी की मौत को दुश्मनों ने इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल किया। हालिया वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेज और ईरानी अवाम के साथ गलत हुआ। कुछ लोग सड़कों पर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बदअमनी फैला रहे हैं। बदअमनी को हवा देने वाले सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा के मुस्तहिक हैं। यूक्रेन के जम किए गए 4 सूबों पर रूसी फौज का कंट्रोल नहीं। यूक्रेनी दस्तों की जुनूबी खरसोन सूबे और मशरकी इलाकों में भी पेशकदमी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट, रूसी फौज ने भी खरसोन में दिफाई पोजीशन टूटने की तस्दीक कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते रूस ने यूक्रेन के 4 इलाके जम करने का ऐलान किया था। और जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर। द लेजेंड ऑफ मौला जट के मद्दाहों के लिए खुशखबरी, फिल्म की एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया है। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।